गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों हमारी करंट अफेयर की क्लास है और हम करंट अफेयर की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नववर्ष पुथाड़ू किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में नववर्ष पुथाड़ू जो महोत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया गया। दोस्तों कौन से राज्य में मनाया गया था? तमिलनाडु राज्य में। कौन से में मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में। कौन से में मनाया गया दोस्तों? तमिलनाडु में। अब देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत का एक राज्य आता है। कहाँ पर आता है? दक्षिण भारत का राज्य। जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत आता है, तो ये जो भाग है यहाँ पे कौन सा राज्य आता है दोस्तों? तमिलनाडु आएगा। कौन सा आएगा? तमिलनाडु। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है, तमिलनाडु दोस्तों वो एक तटीय इलाका है। तो यहाँ पर बात करें तो इस तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। क्या बोला जाएगा? कोरोमंडल तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक बात करें तो यहाँ पे आते हैं बंदरगाह। क्या आएंगे? बंदरगाह। सबसे पहले बात करें एन्नोर। कौन सा बंदरगाह आएगा दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह। देखो कौन सा आएगा? एन्नोर। एन्नोर के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? चेन्नई। कौन सा आता है? चेन्नई। और चेन्नई के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? तुतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आएगा? तुतीकोरन। उसके बाद बात करें दोस्तों यहां पर आती है कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आएगी? मन्नार की खाड़ी। एक चीज ये याद रखनी है। यहां पर बात करें दोस्तों कौन सा देश आता है? श्रीलंका। और यहां पे बात करें तो एक जल संधि आती है। कौन सी? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि आएगी? पाक जल संधि। एक बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक आता है तमिलनाडु की राजधानी। राजधानी कौन सी आएगी? चेन्नई। कौन सी आती है? चेन्नई। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक और क्या याद रखोगे? एक आता है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। कौन आएगा? मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे कि M.K. स्टालिन। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज क्या याद रखोगे? एक आपको याद रखना है राज्यपाल। राज्यपाल कौन आता है? R.N. रवि। कौन आएगा? R.N. रवि। एक आपको ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों तो आपको क्या याद रखना है कि जो ये कोरोमंडल तट है ना, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि बात करें तो दोस्तों भारत के अंदर हम बात करें तो शीतकालीन मानसून कौन सा आता है? शीतकालीन मानसून। या बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोला जाएगा? उत्तरी पूर्वी मानसून। या फिर बात करें तो क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। मानसून। या फिर क्या बोलेंगे? मानसून का प्रत्यावर्तन। क्या बोला जाएगा? मानसून का प्रत्यावर्तन। तो ये बात करें दोस्तों जो भारत का शीतकालीन मानसून है वो हम बात करें भारत में केवल कौन से तट पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर करता है। कौन से तट पर करेगा? कोरोमंडल पर। कारण क्या है दोस्तों? एक चीज समझना आप कि हवाएं होती है वो दो चलती हैं। एक तो बात करें तो एक तो चलती है महासागरों से महाद्वीपों की ओर। उनमें हमेशा क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाती है। एक तो हवा कौन सी चलती है? महासागर से किस ओर चलेगी? महाद्वीप। इनमें क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाएगी हमेशा। जबकि बात करें दोस्तों एक हवा चलती है वो होती है महाद्वीपों से। महाद्वीप से किस ओर जाएगी? महासागरों की ओर। किस ओर जाती है? महासागरों की ओर। और इनमें क्या क्या पाई जाती है? शुष्क होंगी ये। तो ये जो शुष्क वायु चलती है ये आर्द्रता कहां से ग्रहण करेगी दोस्तों? ये आर्द्रता ग्रहण करती है बंगाल की खाड़ी से। कहां से ग्रहण करती है? बंगाल की
खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। इस कारण बात करें तो ये इसके द्वारा कहाँ पे वर्षा की जाती है? कोरोमंडल तट पर। उसका कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। कितनी पहाड़ियाँ आती हैं? 3 पहाड़ियाँ आती हैं। देखो यहाँ पर हम बात करें तो कोरोमंडल तट, या बात करें तो पूर्वी घाट है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी दोस्तों? देखो सबसे पहले बात करें पालनी, कौन सी आती है? पालनी। पालनी के बाद बात करें तो शिवरोय, कौन सी आएगी? शिवरोय। उसके बाद बात करें तो जावादी, कौन सी पहाड़ी आती है? जावादी। पालनी, शिवरोय और जावादी पहाड़ी। सबसे पहले पालनी, पालनी के बाद शिवरोय और शिवरोय के बाद जावादी। तीनों पहाड़ियां हम बात करें तो कहाँ पे आती हैं? तमिलनाडु में। इस कारण बात करें तो लौटता हुआ मानसून कहाँ पे वर्षा करता है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर। एक आपको याद रखना है तमिलनाडु के नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले तो कौन सा आता है दोस्तों? अन्नामलाई। कौन सा आएगा? अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद हम बात करें दोस्तों मुद्दुमलाई, कौन सा आता है? मुद्दुमलाई। एक बात करें तो मन्नार, एक बात करें तो मुखर्ती, कौन सा आएगा दोस्तों? मुखर्ती। कौन सा आता है? मुखर्ती। तो नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं? अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मन्नार और मुखर्ती। एक चीज आपको ये याद रखनी। अब चलो देखते हैं प्रश्न पे चलते हैं वापस। देखो ये तो बात होगी तमिलनाडु की। अब हम बात करें तो चारों राज्यों की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले एक तो राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बात करें दोस्तों कौन सी आती है? विशाखापत्तनम। कौन सी आएगी? विशाखापत्तनम। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है राज्यपाल एस अब्दुल, और उसके बाद क्या नाम आएगा? नजीर, एस अब्दुल नजीर। उसके बाद बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। कौन सा आता है? जगनमोहन रेड्डी। उसी प्रकार बात करें तो आता है छत्तीसगढ़। राजधानी कौन सी आएगी? रायपुर। कौन सी आती है? रायपुर। उसके बाद बात करें तो आगे क्या याद रखोगे? एक याद रखना है मुख्यमंत्री, कौन आएगा? भूपेश बघेल। कौन आता है? भूपेश बघेल। उसके बाद बात करें तो आता है मुख्य राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कौन सा आता है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंद्र। उसके बाद नाम आता है तेलंगाना। क्या नाम आता है? तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें सबसे पहले क्या याद रखना है? राज्यपाल। सबसे पहले आती है राजधानी। राजधानी कौन सी है दोस्तों? हैदराबाद। कौन सी आती है? हैदराबाद। उसके बाद बात करें तो आती है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो चंद्रशेखर राव। कौन आता है? चंद्रशेखर राव। उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे? एक आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की बात करें, ये तो हो गया मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर राव कौन है? मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की बात करें तो तिम्मिलिसाई, तिम्मिलिसाई सौंदराजन। क्या नाम आता है? तिम्मिलिसाई सौंदराजन। तो ये आपको याद रखना है कि नववर्ष पुथाडु है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब देखो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुफुर। क्या नाम आता है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नितिन गडकरी ने पीरा कुफुर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुफुर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 31 अगस्त 2019। कब हुआ था? 31 अगस्त 2019। इसके बाद बात करें दोस्तों 2 बनाए गए थे। एक क्या बना था? लद्दाख। यूनियन टेरिटरी कौन बनाया गया था? लद्दाख। वर्तमान में बात करें दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे उपराज्यपाल। उपराज्यपाल की बात करें तो कौन आता है? मनोज सिन्हा। कौन आता है? मनोज सिन्हा। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे उपराज्यपाल कौन आएगा? मनोज
सिन्हा। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है छत्तीसगढ़। अभी मैंने बताया था कि राजधानी कौन सी आती है, राजधानी आएगी रायपुर। उसके बाद आप क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उसके बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद आता है दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। क्या आता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम आता है, शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम आएगा, शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे, इसके याद रखनी है आपको नेशनल पार्क। जैसे हम बात करें तो एक तो नाम आता है खीर गंगा। देखो क्या नाम आएगा, खीर गंगा। क्या नाम आता है, खीर गंगा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, क्या नाम आएगा, खीर गंगा। उसके बाद बात करें तो दोस्तों एक नाम आता है पिन घाटी। क्या नाम आएगा, पिन घाटी। एक बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है, सिंबालपारा। क्या नाम आएगा, सिंबालपारा नेशनल पार्क। उसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम आता है इंद्रकला। क्या नाम आएगा, इंद्रकला नेशनल पार्क। तो ये चीज किसके बारे में याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक ऑप्शन कौन सा आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो वो की वो चीज याद रखनी है। उत्तराखंड के बारे में दो चीजें तो आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे, एक तो नाम आता है राज्यपाल, राजधानी और एक मुख्यमंत्री। तो देखो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड, किसके बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में बात करें सबसे पहले आती है राजधानी देहरादून और एक नाम आता है गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन कौन सी आती है, गैरसैंण। एक चीज तो ये याद रखनी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक याद रखना है राज्यपाल गुरमीत सिंह। क्या नाम आता है, गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन आएगा, गुरमीत सिंह। उसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम याद रखना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें जिम कॉर्बेट। क्या नाम आता है, जिम कॉर्बेट। इसके बाद बात करें तो जिम कॉर्बेट के बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा राजा जी। उसके बाद फूलों की घाटी। इसके बाद गंगोत्री। कौन सा आता है, गंगोत्री। गंगोत्री के बाद बात करें दोस्तों तो गंगोत्री के बाद कौन सा आएगा, तो गंगोत्री के बाद आता है, एक चीज हम बात करें तो एक आता है वन्य विहार। तो वन्य विहार, गोविंद पशु वन्य विहार। क्या नाम आता है, गोविंद पशु वन्य विहार या वन्य विहार। तो ये हम बात करें तो क्या आते हैं, नेशनल पार्क। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों ये कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है दोस्तों कि इसकी सह अध्यक्षता, इसकी क्या सह अध्यक्षता किस किस के द्वारा की गई है। तो दोस्तों सह अध्यक्षता की हम बात करें ना तो सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है, भारत से हम बात करें तो भारत से विदेश सचिव आते सौरभ कुमार। क्या नाम आता है, सौरभ कुमार। जबकि बात करें दोस्तों एक नाम आता है पेरू, तो पेरू से हम बात करें तो उप विदेश मंत्री आते हैं इग्नासियो। क्या नाम आता है, इग्नासियो। अब देखो पेरू है दोस्तों, ये कहां पर आता है, एक दक्षिण अमेरिका का राज्य आता है। कहां का राज्य है, दक्षिण अमेरिका का राज्य है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। दक्षिण अमेरिका में हम बात करें दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, वहां पे कौन सा राज्य देश आता है दोस्तों,
पेरू आता है। अब हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ और याद रखना, एक सबसे पहले तो क्या याद रखोगे कि दक्षिण अमेरिका है, तो इसकी हम बात करें दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा आता है दोस्तों? ब्राज़ील। कौन सा आएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद बात करें दोस्तों अर्जेंटीना। क्या नाम आता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आता है? पेरू। कौन सा आएगा? पेरू। अब हम बात करें दोस्तों तो देखो कैसे याद रखना आपको। सबसे पहले देखो दक्षिणी पेरू और एक नाम आता है उत्तरी चिली। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली दोनों की हम बात करें ना तो यहां पे एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आता है। कौन सा आता है? अट्टाकामा। कौन सा मरुस्थल आएगा दोस्तों? अट्टाकामा मरुस्थल आता है। कौन सा आता है? अट्टाकामा। यहां पर बात करें तो इसी मरुस्थल के अंदर हम बात करें दोस्तों तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान आता है। क्या? सबसे शुष्क स्थान, और उसका नाम आता है अरिका। क्या नाम आएगा? अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा आता है दोस्तों? अरिका। एक बात करें दोस्तों अट्टाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे हम बात करें तो एक तो नाम आता है नाइट्रेट और एक नाम आता है फास्फेट। इनके क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे समुद्री पक्षियों की बींट होती है, वो क्या कहलाती है? गुआनो। क्या कहलाती है दोस्तों? गुआनो। एक चीज आपको ये याद रखना है। एक क्या याद रखोगे? समुद्री पक्षियों की बींट क्या कहलाती है दोस्तों? गुआनो। एक बात करें दोस्तों तो उत्तरी चिली में बात करें तो विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान, तांबे की खान आती है कौन सी? चुक्की कमाटा। कौन सी आती है? चुक्की कमाटा। एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक क्या याद रखोगे? जैसे बात करें दोस्तों यहां पे आता है उत्तरी अमेरिका, जस्ट इसके नीचे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अब हम बात करें तो यहां पे तो हम बात करें तो कौन सा देश आता है? पेरू। कौन सा आता है? पेरू। जबकि बात करें दोस्तों ये जो क्षेत्र है यहां पे क्या आता है? चिली। कौन सा आएगा? चिली। कौन सा आता है? चिली। तो देखो हम बात करें तो यहां से बात करें तो कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा, या हम बात करें इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा। तो इसके दक्षिण में हम बात करें दोस्तों तो इसके दक्षिण में हम बात करें जब हम बात करें कि जो 5 डिग्री से लेकर हम बात करें तो 30 या 35 डिग्री तक हम बात करें तो व्यापारिक पौने चलती हैं। कौन सी पौने चलती हैं दोस्तों? व्यापारिक पौने। तो इन व्यापारिक पवनों के कमजोर होने से हम बात करें तो एक तो ये चीज याद रखना कि सामान्य वर्षों में हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर ध्रुवों से हम बात करें, दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर एक ठंडी जलधारा चलती है, जिसको हम बात करें तो क्या बोला जाता है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। क्या बोला जाएगा? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। जबकि बात करें पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के स्थान पर हम बात करें तो एक नाम आता है अल नीनो। क्या नाम आता है? अल नीनो जलधारा। सबसे पहले तो गर्म पानी की जलधारा है। एक बात तो ये याद रखनी, ये किसको लिस्ट करती है? पेरू या हम्बोल्ट को। ये कब जलती है? जब व्यापारिक पवनें कमजोर होती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो एक आपको ये चीज याद रखनी है कि अल नीनो जलधारा चलने से हम बात करें तो पेरू या चिली का जो तट है वहां पे हम बात करें तो कौन सा व्यवसाय प्रभावित होता है? मछली व्यवसाय क्या होगा? प्रभावित होता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक चीज और याद रखना। एक हम बात करें दोस्तों पेरू के अंदर पाया जाता है बोल्विया का पठार। पेरू और बोल्विया में हम बात करें तो कौन सा पठार पाया जाता है? कौन सा पठार पाया जाता है? बोल्विया का पठार। कौन सा पठार पाया जाएगा दोस्तों? बोल्विया का पठार पाया जाता है।
अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो बोलिविया के पठार पर हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य झील की हम बात करें तो कौन सी आती है? टिटिकाका। कौन सी झील आती है? टिटिकाका। और इसकी हम बात करें दोस्तों, ये किसका उदाहरण मानी जाती है? क्रेटर झील का उदाहरण मानी जाती है। किसका उदाहरण मानी जाती है दोस्तों? क्रेटर झील का उदाहरण मानी जाती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ पर आयोजित की गई है? वाराणसी में। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो G20 का जो बैठक अभी चल रही है और हम बात करें इसका एक सम्मेलन होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है कि हाल ही में कहाँ पर मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों ये कहाँ पर खोजी गई है? मेघालय में खोजी गई है। मेघालय के बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है दोस्तों? एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो मेघालय का पठार है, कौन सा पठार आता है? मेघालय का पठार। सबसे पहले तो ये किसका भाग आता है? ये आता है प्रायद्वीपीय भारत का। किसका भाग आता है? प्रायद्वीपीय भारत का। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके ऊपर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो नाम आता है गारो, एक नाम आता है खासी और एक नाम आता है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये जो मेघालय का पठार है इसको असम में क्या बोला जाता है? कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा? कार्बी एंगलोंग का पठार बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? दोस्तों ये कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर आता है? अमेरिका में। एक चीज हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि इससे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ पर भारत की अध्यक्षता की गई थी।